दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक यूरोपीय यूनियन (ईयू) और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में पिछले कुछ सालों से खटास देखने को मिल रही है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने जो कार्बन टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, वह भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ मानी जा रही है। लेकिन क्या सच में यह यूरोपीय यूनियन के लिए फायदे का सौदा है, या भारत की बढ़ती ताकत को रोकने का एक नाकाम प्रयास? क्या है कार्बन टैक्स और इसका प्रभाव? यूरोपीय यूनियन ने कार्बन बॉर्डर टैक्स नाम का एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत भारत से यूरोप में निर्यात किए जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू किया गया है। खासतौर से स्टील, सीमेंट, लोहे और अन्य मेटल से जुड़े उत्पादों पर यह टैक्स लगाया गया है। लेकिन यूरोप की यह नीति एकतरफा है और यह सभी देशों पर लागू नहीं होती, बल्कि इसमें भारत को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि भारत के उत्पाद यूरोपीय बाजार में महंगे हो गए हैं, जिससे भारतीय निर्यात को तगड़ा झटका लगा है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया हाल ही में भारत के वित्त मंत्री और व्यापारिक संस्थाओं ने इस नए टैक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मनमानी और अवैध करार दिया है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह कदम भारत के आर्थिक हितों पर सीधा आघात है। यूरोपियन यूनियन का यह कदम दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और कमजोर कर सकता है। यूरोपियन यूनियन भले ही भारत के उत्पादों को महंगा करके अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह भूल रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना यूरोप की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। यूरोप की रिफाइनरी संकट और भारत की मदद, इस बीच यूरोप को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देशों पर रूसी तेल की सप्लाई रुक गई है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर भारी सैंक्शन लगाए हैं, जिसके चलते रूस से कच्चा तेल लेना उनके लिए अब संभव नहीं रह गया है। इसी कारण यूरोप की अधिकांश रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं और उन्हें भारत से तेल आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत, जो कि रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है, अब अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद यूरोप को तेल सप्लाई कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूरोप को रिकॉर्ड 15 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात किया है। यह आंकड़ा अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इसने भारत को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत की स्थिति, भारत के लिए यूरोप एक बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 2023 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कुल व्यापार $137 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत ने $75 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $61 बिलियन का इंपोर्ट, यानी भारत को $14 बिलियन का व्यापारिक मुनाफा हुआ। यही मुनाफा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन यूरोप के द्वारा लगाए गए ये अतिरिक्त टैक्स भारत के इस मुनाफे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भारत ने अब यूरोप के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें साफ संदेश दिया है कि भारत के बिना उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। भारत और रूस के बीच मजबूत होते संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो गए हैं। भारत सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीद रहा है और इससे न केवल उसकी घरेलू जरूरतें पूरी हो रही हैं, यूरोप भले ही अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए भारत पर अतिरिक्त टैक्स लगाए, लेकिन वह भारत की जरूरतों को अनदेखा नहीं कर सकता। आज की तारीख में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उसके पास वह ताकत है जिससे वह अपने हितों की रक्षा कर सके। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ अपने फैसलों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें